नॉय ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इस जंग से मुतल्लक अगर कोई अब मैं एक मुआवजना दोनों के सोच और फिक्र का, दोनों की ताकत एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने का जो इख्तियार होता हुआ नजर आता है, उसके अंदर कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है वो एक डिटर्मिनेशन है और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन है। तो इस वक्त जो मैदान जंग है ईरान और अमेरिका का, ये दो कुव्वतों के जो है वो ताकत का जो है वो आईनादार बनता हुआ नजर आता है। एक तरफ डिटर्मिनेशन है और दूसरी तरफ जो है वो फ्रस्ट्रेशन। डिटर्मिनेशन इस तरह कि जहाँ पर जब एक आप अपने गोल और टारगेट जो है वो एक नेशनलिज्म को बना लेते हैं या एक सॉवरेनिटी का कोई तस्वर इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर जाकर जो कोई मानी और मफहूम उससे आपको नीचे आने का तस्वर नहीं देता, क्योंकि सॉवरेनिटी होती है या नहीं होती, और सॉवरेनिटी की जो ख़त्म है वो रियासत के तस्वर को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इस कहते हैं यहाँ पर अमेरिका जो शराइत जो है वो यूरेनियम की आफलूदगी के लिहाज से और दीगर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से उनके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन जाता है ईरान के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट की सूरत में, अंदर वो उसको अगर एज इट इज़ ईरान की सोच के बरखिलाफ और अमेरिका की सोच और फिक्र के मुताबिक जो है वो विचार कर लिया जाए, तो फिर यहाँ पर जाकर जो है इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि ईरान की जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क से उठाए जाएंगे बल्कि बैरूनी दुनिया से भी उठाए जाएंगे। और इस तरह जब ये सॉवरेनिटी का कोई तस्वर किसी मुल्क के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है, तो फिर वो उसके लिए एक रेड लाइन के तौर पर बन जाता है कि वो इस रेड लाइन को किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता, और इसके लिए फिर अपने आप को इस रेड लाइन के जो है वो तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसे नुकसान का जो इस्तेमाल हो सकता है वो उससे भी बालातर होता है, और उसके नतीजे के अंदर उसे किस कुर्बानी से गुजरना पड़ेगा, ये अमली तौर पर जो है वो ये चीज़ें जो है बेमानी होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जो है वो फिर वो तस्वर हो जाता है कि अगर आप सॉवरन नहीं हो तो आपके पास दुनिया की हर ताकत मौजूद हो, सलाहियत मौजूद हो, तो वो आपके लिए बेकार है। और अगर आपके पास सॉवरेनिटी मौजूद है तो नन अदर थिंग यू मे हैव इन टर्म्स ऑफ द पावर, बट यू विल बी कंसिडर अ सॉवरन नेशन। तो इसे कहते हैं यहाँ पर तस्वर जो है वो एलिमेंट ऑफ पावर का नहीं है बल्कि एज ए एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी का है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वो अपने इस डिटर्मिनेशन के साथ खड़े नजर आते हैं कि वो अपने एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जो एलिमेंट ऑफ पावर है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो फिर यहाँ पर जाकर जो दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ईरान के वो अहदाफ है जो उसने शुरू किया, फिर जंग के जो अमल है उसके अंदर जो दायरा कार है कामयाबी को, जिस तरह जो पीरियड जो है वो एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है, और जहाँ पर जो है वो दुनिया के अंदर जंग को ख़त्म करने के लिहाज से अमेरिका के अंदर जो है वो कोऑपरेशन का जो है फुकदान नजर आता है, और फिर विद इन अमेरिका जो है इसको एक नेशनल वॉर का जो कॉन्सेप्ट जो है वो हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। ये तमाम पहलू जो है उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट पैदा करते नजर आते हैं। इसलिए एक बड़ी ताकत जो दुनिया की वाहिद सुपर ताकत का दर्जा रखती है, उसके लिए जंगो जदल के अंदर जो है वो किसी ऐसे पहलू का शिकार हो जाना कि जहाँ पर उसके लिए जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन का तस्वर आ जाए, यानी कि वो नतीजा हासिल करने का जो तस्वर रखती है, उस नतीजे को हासिल करने के लिए वो अपनी तमाम ताकत और सलाहियत के जो जाविया है उसको बेकार ला लें, लेकिन उसे वो नतीजा जो है वो हासिल होने की उम्मीद ना होती है। इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो है वो एक तरफ डिटर्मिनेशन है और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन है। अब यहाँ पर जाकर जो एक कंक्लूजन किया जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आपको जो है वो किसी भी ऐसे कदम की तरफ ले जा सकती है जो अक्ल, दानिश, फहम और फरासत के तो बालातर हो, और उसके नताइज आपके लिए जो है वो फिर बेमानी रह जाते हैं। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन होता है डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके नज़दीक जो है वो फ्रस्ट्रेशन का जो अमल है वो आपको सोच और फिक्र के या नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने से जो है वो बालातर बना देता है। तो कहते हैं इस वक्त जंग के अंदर जो है वो अमेरिका जिस नेक्स्ट फेज में अगर दाखिल हुआ नेगोशिएशन के पीसफुल नेगोशिएशन के नाकामी के बाद जंग का कोई तस्वर देता है, तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि वो जंग जो है वो जंग द वार ऑफ द फ्रस्ट्रेशन होगी, और फिर फ्रस्ट्रेशन की जंग के अंदर जो इकदाम उठाए जाते हैं वो किसी हदूद और कयूद और लॉजिक और रीजन से बालातर होते हैं। दूसरी तरफ में वो तमाम फ्रस्ट्रेशन का जो नतीजा होता है वो दूसरों के लिए तो खौफनाक होता है। खुद जिस कौम और मुल्क के लिए ये फ्रस्ट्रेशन के तहत फैसले किए जाते हैं, खुद उनको उनके नतीजे जो है वो कभी मस्बत हासिल नहीं होते। दूसरी तरफ डिटर्मिनेशन है, तो मैं यहाँ पर जो अक्ल और दानिश और फहम फरासत का तकाजा है अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने का, यह है कि उसे ये जान लेना चाहिए कि डिटर्मिनेशन जो होती है डेट हैज द मोर पावर ओवर द फ्रस्ट्रेशन। तो अनलेस एंड अनटिल one nation is not deprived of her determination, no one else can
कॉन्कर्ड दैट नेशन। तो यही एक ऐसी कुव्वत है कि जब हम कहते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी का मुसलमानों की हुकूमत खत्म होगी, लेकिन मुसलमान नहीं खत्म हुए। टू नेशन थ्योरी फिर एक अलहदा वतन बना दिया, तो कौमें दोबारा बन जाती है। कौमें खत्म नहीं होती, कौमें उस वक्त खत्म होती है जब उनके पास जो है वो अपनी जो डिटर्मिनेशन है एज ए कौम वो खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ईरान जो है वो अपनी इस कौम के तस्वर को तो खत्म नहीं कर सकता। ईरान के मुकाबले में अमेरिका जो है उसको किसी भी दर्जे के ऊपर नुकसान पहुंचाकर जो है वो अपना जो एजेंडा है उसको ख़त्म करने का वैसे कौम वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन यूं यूं वक्त गुजरता चला जा रहा है, ये एक हकीकत के तौर पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का जो दावी है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है, ईरान के पास टाइम कम है। तो इसके अंदर वो दोनों पहलू नजर आते हैं कि ईरान की डिटर्मिनेशन नजर आती है कि ईरान के पास, और वो दूसरे बयानी में कहते हैं कि ईरान जो है वो इस जंग को खत्म करने के लिहाज से कोई परेशान नजर नहीं आता। तो ऐसा कहते हैं जब कोई मुल्क जो है वो बड़ी ताकत सुपर ताकत के मुकाबले में खड़ा हो और उसके लिए जंग के अभी तक के जो नताइज है वो तबाही और बर्बादी के लिहाज से एक बहुत मानी और मफहूम मनफी रखते हो, उसके बावजूद जो है वो जंग के अंदर विल के साथ खड़ा रहना जो है और जंगी इकदाम के लिए अपने आप को जो है वो तैयार तस्वर करना और किसी भी रद्द अमल का सामना करने की रद्द अमल दिखाने की सोच और फिक्र देना जो है मेरा वो उस डिटर्मिनेशन का ही नज़ारा है, ना कि उस ताकत का जो ईरान के पास मौजूद है। तो दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो उसी सोच और फिक्र के तहत जो मेरे ख्याल में वो ताकत में लेकर आया था, उसे सोचने की जरूरत है कि ताकत के नतीजे के अंदर वो हासिल नहीं कर सका। जब वो ताकत के जरिए हासिल नहीं कर सका तो फ्रस्ट्रेशन के जरिए वो अपने मतलूबा अहदाफ जो है वो कैसे हासिल करेगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर जो रास्ता होना चाहिए वो ये अकल, दानिश और फहम फरासत का होना चाहिए ताकि नताइज है वो मस्बत अखज़ किए जा सके। थैंक यू वेरी मच।